करीब 55 मिनट या 1 घंटे की मैंने तकरीर की थी और कई मसाइल को पेश किया था, लेकिन बड़े ही मौजरत के साथ और अफसोस के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि गवर्नर के खुतबे में भी सिर्फ एक जुमला माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से बोला गया था और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब के जवाब में माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर मौसर जवाब हमको नहीं मिला। और बिलखुसूस ये मैं कहना चाहूँगा कि 3,003 करोड़ रुपया बजट में माइनॉरिटीज़ को एलोकेट किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,300 करोड़ रुपया ही रिलीज हुआ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टिमरीज के स्कूल्स पर खर्च किया गया, करीब 700 चिल्लर। लेकिन मैंने ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में भी कहा कि 2 साल 23 में जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, 25 में उनको क्लियर किया गया और अभी भी 2-2 साल हो गए हैं, तो इसके बारे में भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि रमज़ान का महीना है, इमाम और मौज़नीन को जो पैसा दिया जाता है अगर दे दिया जाए तो उनके ईद की खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर कोई बात कहेंगे। और माइनॉरिटीज़ टिमरीज़ के जो स्कूल्स हैं, 9 महीने से इनका रेंट नहीं दिया गया, तो आप 9 महीने का नहीं, मैं जानता हूं स्टेट के फाइनेंशियल हालात को, स्टेटस को, कि कम से कम आप कुछ महीनों का, एक 3 महीने का अगर आप दे देंगे, 6 महीने का अगर बाकी रखेंगे, तब भी कुछ ना कुछ तो उनका कुछ फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ मैंने पुराने शहर की तरक्की के ताल्लुक से भी आपसे अपनी तकरीर में कहा था कि रोड वाइडनिंग के लिए आज हम देखते हैं कि शहर में हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स है। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे एमएलएज अपने तजावीज़ रख सकते हैं, जिसके ज़रिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि wherever we want to commute, there is so much of traffic jams. For hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus, rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing a lot of pollution. तो इस ताल्लुक़ से भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे बेहद खुशी हुई और होती है सबसे पहले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, इस ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि ड्रग्स पे हम करेंगे। तो मैंने अपनी तकरीर में ये बात भी कही थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए जो इंटीरियर एरियाज हैं, जैसे स्लम्स हैं, so we can have some outpost, police outpost over there, sir, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabbas जो है schools के पास में, उनको भी we need to regulate, so that is not is happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, ज़माने से मैं बोल रहा हूँ, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO announced, and then uske baad mein kya kare, sir?
उसके बाद में लोगों को कोर्ट में भी जाए। एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ। वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। एंड ऑल्सो I had welcomed this integrated educational campus, sir, and in that I had proposed that please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction, and I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में सर, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे सर, अगर उसको land use अगर आप change कर देंगे तो वहाँ पर भी वो आ सकता है सर. At the same time, I have also requested for the release of the scholarship pending amount, sir. Whether it is SC, ST, BC, the financial year is coming to a closure. I hope that some amount will be cleared, sir, which will help many educational institutions, sir. Sir, I have also spoken about the scholarship, sir. Sir, I have, without any hesitation, sir, I would like to say that there are many corrections which are required to be done in the scholarships, sir, reimbursement. Like, sir, I'll give you one example, sir. Sir, if I am economically backward, I have to give an economically backward certificate with which I'll get a fees reimbursement. What is happening, sir, if a student is admitted in a course, like first year, he submits the economically backward certificate. Second year, third year, fourth year or fifth year, like MBBS and engineering, fourth year, they do not submit, sir, automatically the scholarship is renewed. Sir, it should not be renewed in that way, sir. Every year a student should submit an economically backward certificate, sir. This year I was economically backward. Like, I would like to give an example, sir. For MBBS student, sir, we are supposed to pay stipend, sir. Sir, and what is the stipend, sir? 26 and 55,000 for postgraduate. If you calculate the 3-year stipend, sir, what is the limit, sir? What is the limit, sir, for scholarship, sir? आप इनका देख लीजिए, 55,000 एक स्टूडेंट ले रहा है, तो at the end of the year, how much is he getting? And still sir, one side he takes a stipend, the second side, the fees is reimbursed by the government. If you have to calculate, sir, a student is gathering lakhs of rupees and just leaving, sir. So there are many corrections which needs to be corrected, sir. I have been screaming and shouting, sir, and I have also spoken about Arogya Shri, sir. Sir, I was expecting the government to be considerate and would reply on this, sir. It's a very sensitive issue, sir. As Honorable CM Saab says that for the youth, this drugs is a menace, sir. Sir, at the same time, sir, every family is seeing their dear one, close one, suffering from cancer, sir. Sir, in Arogya Shri, we need to have some few corrections for a cancer patient, sir. Sir, earlier, sir, they used to have a chemotherapy. Chemotherapy they used to give, sir. Now they are giving immunotherapy also. Sir, immunotherapy, sir, one injection is costing 2,40,000. And sir, Government of India is giving some subsidy rates. Yes, they give some few injections free, sir. One cancer patient has to go through some 9 sessions or 16 sessions, sir. Sir, you imagine, sir, in every session, if they have to take one injection, I'm talking about just one injection, sir, which is costing 2,40,000. We know that cancer patient is going to die one fine day. Sir, we need to help them, sir. Sir, we need to correct the Arogya Shri. I've also spoken about the CCU, sir. Sir, earlier, sir, on the representation of MIM and my representation, sir, the dialysis patients were provided with a pension, sir.
with a pension, sir. So now the dialysis patients are not being given that pension, sir. Again, I would say, sir, a kidney patient suffers, and he leaves this world, sir. Sir, we need to help, sir. Sir, I always say that I had a lot of regard and respect for the great leader, sir, who's no more, Y.S. Rajshekar Reddy, sir. Because he was the person who got this Arogya Shri, sir, and I was also part of it, sir. I feel very proud about it. Sir, I feel very proud. And in last 10 years, right from the day the Telangana had been formed, sir, I always remembered Y.S. Rajshekar Reddy, sir. And I want to come on record and say this, sir, I'm not afraid of anybody. Mr. KTR used to always come and tell me, क्या अकबर भाई आप हर वक्त राजशेखर रेड्डी साहब का नाम लेते आप, क्या हर वक्त आप उनका नाम लेते उनको याद करते, कैसी तकलीफ दी है साहब, हमारे स्टेट को ऐसा करे, ऐसा लेके चले गए. बट सर, आई वुड से आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दोज ग्रेट लीडर्स हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द स्टेट, सर. एंड आरोग्य श्री इज वन ऑफ द वंडरफुल वर्क व्हाट राजशेखर रेड्डी हैज डन, सर. सर, ये आरोग्य श्री के लिए, सर, प्लीज डू सम करेक्शन, सर. ये गरीब है, सर, इसमें CCU, सर, critical care patients, sir, we are reimbursing only 10,000, sir. But the actual no profit, no loss, if we see, sir, 23,000 rupees a day is spent, ventilator charges, oxygen charges, doctor charges, nursing charges, bed charges, and then also the medication, dawaएं जो देते हैं, sir. What are we reimbursing, sir? We are reimbursing only 11,000 rupees, sir. So ये health में, sir, if a government takes care of health and education with a pension to the old age, I think this will really help the poorest of poor people, sir. Sir, and about old city, sir, road widening I had mentioned, sir. रोड वाइडनिंग को 100 करोड़ देने के लिए बोला सर. मैं चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में बोला सर. सर, एक 200 करोड़ दीजिए सर. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज़ईफ हो रहा हूं, नौजवान था सर. आई वाज 26 years old when I got elected. That time I was told Charminar will change, Charminar will change. Now I am in 50s, sir. I am changing, but the Charminar is not changing, sir. सर, मैं प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन सर प्रोजेक्ट के लिए नए पुल के पास 2 ब्रिजेस, सालारजंग के पास 1 ब्रिज और पुराने पुल के पास 1 ब्रिज, ये पूरे हॉकर्स को वहां पे आप लाकर डालकर सर चारमीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन को अच्छा करिए सर. आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट टूरिज्म पॉलिसी सर. नथिंग हैज बीन सेड. गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, 7 टूम्स के बारे में, ट्रैम के बारे में कुछ भी नहीं बोले सर उस ताल्लुक से भी. अब मैं ज्यादा अगर चीखा तो बोलते अकबर साहब गुस्से में खिलाफ जा रहे. मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर, मैं काम चाहता हूं सर. वी वांट द वर्क टू बी डन सर. वी वांट ओल्ड सिटी टू चेंज. एवरीबडी हैज given us wonderful dreams. They showed us lovely. जैसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं साहब, वो उर्दू में बोलते हैं हथेली में जन्नत दिखाना. सब हथेली में जन्नत दिखाए, ओ जन्नत 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 बोले, बताए चले गए सर, नहीं हुआ. But sir, I am very thankful that Honorable Chief Minister Saab had laid the foundation for the Usmania Hospital. Sir, I thank you very much, sir. Sir, at the same time, sir, Nizamiya TB College Hospital is there. 90 crores we are asked for. Sir, one small NOC, sir. One small NOC is required from the GHMC hospital. GHMC for a construction of hospital. एक एनओसी देने के लिए हमको सता रहे हैं सर. उसमें याकुतपुरे में देने के लिए सर. एजुकेशनल कैंपसेस के लिए फलकनुमा में है सर. वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं सर. आई रिक्वेस्ट सर कि ये जो इश्यूज मैं उठाया हूं इसके ऊपर सर अगर तवज्जो नहीं देंगे सर तो कुछ भी नहीं हो सकता सर. एंड लास्टली सर, मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, व्हेन चंद्रबाबू नायडू साहब वाज द चीफ मिनिस्टर सर, that time, and when Mr. Rajshekar Reddy Saab was there, sir, in my constituency, sir, I was successful, and I thank the then Chief Minister Saab also, sir, कि उन्होंने JNNURM में housing दिए थे, sir. JNNURM, sir. Housing was made, sir. Sir, it has been 20 years, sir. Those buildings are not maintained, sir. Sir, on my representation, the erstwhile government had sanctioned 100 crores for the maintenance of those buildings, sir. सर, कुकटपल्ली में है सर, ये नामपल्ली में है, ओल्ड सिटी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और ये पूरे शहर में JNNURM के पुराने घर है सर. 20 बरस हो गया सर, डिलैपिलेटेड कंडीशन में है सर. सर, वी शुड टेक दिस इनिशिएटिव ऑफ मेंटेनिंग दिस हाउसेस. 100 crores इज अवर सैंक्शन सर. अगर 20 crores भी अगर आप दे देंगे तो सिटी में जो पुराने घर हैं सर वो होगा सर. सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये 2 bedroom हाउसिंग सर. अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम हाउसेस सर.
Almost, I think, some 2,000 houses are ready, sir, which we were already selected. Inquiry has been done and allotted to the allottees, sir. But they haven't been allowed to take the possession, sir. अब बोल क्या रहे हैं सर, वो मूसी में जो साफ सफाई हो रही है, कर रहे हैं, मूसी प्रोजेक्ट को जो ले रहे हैं, वहां पे जो लोग मुतासिर होंगे उनको लाकर घर देंगे सर। जिनको आप सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनका इंक्वायरी हो गया है, कलेक्टर में नाम आ गया है सर, उनको तो 2 बेडरूम दे दीजिए सर, उनको दे दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है सर। ये हैदराबाद सिटी के इश्यूज हैं सर, ओल्ड सिटी के भी इश्यूज हैं सर। स्पोर्ट्स के बारे में मैं बोला सर आपको, कुली कुतुब शाह का हमारा स्टेडियम है सर, उसको अच्छा करिए। ये एलबी स्टेडियम है सर, इसको अच्छा करिए सर, स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज के लिए। और स्विमिंग पूल है ओल्ड सिटी में सर, वो स्विमिंग पूल को इंटरनेशनल नॉर्म्स पे लेकर आकर रेनोवेट करने के लिए। हम सिर्फ इश्यूज को बोल रहे हैं सर, और कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी ऑन रिकॉर्ड में आकर कह रहा हूं कि न सिर्फ अब बल्कि आने वाले कल में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और हमको यकीन है कि आइंदा भी आप ही को इख्तिदार हासिल होगा और फिरका परस्त ताकतों को हम शिकस्त देंगे। और वो लोग जिन्होंने बरसा बरस इस स्टेट को लूटा है, उन लुटेरों को दोबारा आने नहीं देंगे। मैं साफ कह रहा हूं सर, हम उनको आने नहीं देंगे। मैं आपसे ताउन की उम्मीद करता हूं। आरोग्यश्री में, सिक पेशेंट्स में, ये स्कॉलरशिप्स में और ये ओवरसीज स्कॉलरशिप्स में, एमटीएफ में, इसमें सिटी के लिए थोड़ा सा आप मीटिंग करिए सर। हम अपना पूरा ताउन आपको देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज मैं उठाया हूं, फ्रूट मार्केट सर, बहुत दिन से लोग परेशान हैं, गरीबों को इनको मदद कर दीजिए। लैंड यूज चेंज का एक कैंपस का है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर। और माइनॉरिटी के जो फंड्स हैं सर, इसको दीजिए। और मैं एक आखिरी बात आपसे कहूंगा सर, एटलीस्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी स्कीम्स, उर्दू एकेडमी, ये इसमें थोड़ा हमसे भी थोड़ा मशवरा ले लीजिए सर। हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लीजिए। हम भी बोल सकते हैं कि कौन से स्कीम्स मुसलमानों के लिए अच्छे होंगे। और लास्टली सर, महावीर जयंती सर, महावीर जयंती के लिए पब्लिक हॉलिडे क्या डिमांड मैं कल भी करा, बहुत स्टेट्स में है सर। महावीर जयंती सर, भगवान महावीर का, उसका अनाउंसमेंट करने में कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। एक हॉलिडे देना है सर, कई स्टेट्स में है सर, इसके लिए भी। और लास्टली सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें भी केसीआर साहब उठ के बोले, अकबर साहब बड़े सेक्युलर बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हम दे दे रहे हैं सर। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए सर, इतनी बड़ी शहर की मंदिर है सर, इतनी बड़ी सर। और वो उसके लिए एक मार्केट है, अफजल मार्केट, वहां पे जो लोग हैं आजू बाजू, उनको वहां पे ऑल्टरनेट लैंड देकर ये लाल दरवाजे की मंदिर को हम बड़ा बना सकते हैं सर। वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू 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 बोलते हैं, और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर, उन्होंने नहीं की। बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के, पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं कहा। और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर। और आज देखिए कि वो मंदिर का काम भगवान जो है सो इस मुसलमान से ले रहा है, और मैं यहां खड़े रह के उसकी बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर, और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। Respected Poonam Narayan Saamswara. రిప్లై చేద్దాం, దీని సీరియస్నెస్ దగ్గర చెప్పించేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి ఫసల్ బీమా గురించి పాయల్ శంకర్ గారు మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించి బడ్జెట్లో ప్రస్తావన ఉంటుంది, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అది చూసుకుంటారు. అవి రహా రచా దోస్త్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మీరు చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్తాను. ఇది కొంచెం దీని కంటిన్యూషన్ ఇది చూపించేసి మాట్లాడు. మీరు అడగండి, మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తాను. వింటా, నేనేం పోవట్లా. एमआईएम फ्लोर लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ कम पूरा बजट का मामला पूरा यहाँ ही प्रस्ताव किए, मगर उनको जितना पकड़ है हैदराबाद शहर में और किसी को नहीं है,
क्योंकि उनका पैदाशी हैदराबाद में है, गली गली उनको पता है, हर गली में कौन सी ज़रूरत है, कौन सी जाति का ज़रूरत क्या है, उनका सब कुछ पता है। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। साथ साथ में हम लोग और कुछ काम किए, हमारे अकबर साहब ने कन्वीनियंटली भूल गए। गौलीगुड़ा से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो भी मैं दे चुका हूँ, और फ्लाईओवर का माया अकबर साहब ने पेंडिंग था, वो फ्लाईओवर का भी हम इनाग्रेट किए, और मिरालम टैंकी के भी फ्लाईओवर ब्रिज बैंगलोर हाईवे से लेके पीवी नरसिंह राव हाईवे तक अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं, अकबर साहब बोलने से वो भी किए। चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए, और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा, तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दी। पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते। और दूसरी बात रहा, जो बजट में माइनॉरिटीज के लिए जो एलोकेशंस के इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस क्रोस बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट किए प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया। वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में, और रमज़ान के लिए इमाम और मौज़ान के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे। अकबर साहब आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने, घर में कुछ काम पे आएंगे, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ, तुरंत वो काम हो जाएंगे। और रहा रेजिडेंशियल स्कूल वो लैंड के बारे में, मैं हमारा डिप्टी सीएम एंड इंचार्ज मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ। कुछ मुद्दे अकबर साहब ने जो बातों को जो सामने रखे, ये हाउस में हम नोट कर लेने का जगह है। अब सब ऑफिसरों को बुला, अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज हाथ देके भिजाना। वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का। फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा। एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का। और मार्केट का मैं आदेश दिया हूँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, टेम्पररी उनको परमिशन दे दो। कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ है, मैं भी जानता हूँ। जो इब्राहिमपट्टनम में नया मार्केट हम बना रहे, वो बड़ा मामला है, वो बड़ा मामला हो गया तक कुछ समय लगेगा। मैं यहीं पर हमारा चीफ सेक्रेटरी सब ऑफिसर से कैलेंडर डेट बदलने से पहले आपको आदेश मिलने वाले, मैं यहीं से आदेश दे रहा हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी को, जब तक वो मार्केट नहीं होगा जो इब्राहिमपट्टनम में जो बना रहे, तब तक ये लागू रहेगा। अकबर साहब आप भी वादा करना, फिर आगे शुरू होने के बाद, वहां शुरू होने के बाद ये भी रहेंगे वहां भी रहेंगे बोल के आप नहीं बोलना, आप खुद आप जिम्मेदारी लेके इन लोगों को वहां भेजना है। तो मैं आपको कैलेंडर डेट नहीं बदलने वाले, आज आदेश मिलने वाले हैं। मैं डिपार्टमेंट को मैं आदेश दे रहा हूँ, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। और रोड वाइडनिंग का तो मैं बोल चुका हूँ, रोड वाइडनिंग का भी। और ये वर्ल्ड बैंक हेल्थ के बहुत सारे मुद्दे उठाए हमारे दामोदर राजा नरसिम्हा जी, तो आपका भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम वर्ल्ड बैंक से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगे, 4,500 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया इसके फंडिंग के लिए, मीगर इंटरेस्ट, ये बड़ा पैसे आने वाले हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक पैसे से, जो भी अभी कैंसर केयर का बाकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कहा, उसमें हम ले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। उसके ये फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम ये भी काम करेंगे। और रेजिडेंशियल स्कूल का भी मैं जिम्मेदारी दे चुका हूँ। स्कॉलरशिप से EWS का भी ये डिप्टी सीएम जी उन्होंने बात कर ले कि आपसे जो मीटिंग होगा उसमें काम करने वाले। और ड्रग्स के बारे में आप जो प्रस्ताव किए,
उससे पहले कागज पे टीजनैप का बना के छोड़ दिए। मैं आने के बाद उसका डीजी कैडर ऑफिसर को दिए और 224 पर्सन्स को, मतलब डिफरेंट आईपीएस से लेकर कांस्टेबल तक पूरा सिस्टम बने। नया पुलिस स्टेशन भी खुला हुआ है। हर दिन हर रात हर जगह में हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में भी हम लोग सडन इंस्पेक्शन किया और स्कूल ओनर से भी मीटिंग करवाया, जिम्मेदारी दी है आगे उनके स्कूल में कहीं पर भी अगर कुछ भी गांजा का, कोकेन का और कोई भी कुछ मिले तो मैनेजमेंट को केस में रखने के लिए हम आदेश दे दिए। मैं तो कोई भेजा, कोई मुझे पता नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, उनके जिम्मेदारी है। लाखों में वो लोग फीस ले रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। स्कूल के कैंपस में कोई भी कुछ भी आ रहे, कुछ भी हो रहा है, उनके जिम्मेदारी है। जैसा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स टीचर है, साइकोलॉजिकल टीचर भी वहां पर रहना। बच्चों का साइकोलॉजिकल कुछ चेंज दिखे, उनके शक्ल में, उनके एक्टिविटी में कुछ चेंज बदले तो उसको पकड़ना है कि उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस कुछ भी आए। स्कूल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग लाखों में पैसे ले रहे। घर में बाहर कुछ हो गए तो बात अलग है, स्कूल में भी ऐसा कुछ मामला आ जा रहा है। स्कूल्स एंड मैनेजमेंट का भी हमारे पुलिस कमिश्नर साइबराबाद एंड हैदराबाद एंड राजकोंडा कमिश्नर्स भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट को बुला के बिठा के बात किए। हम आगे आदेश भी दे चुका है। आगे हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर, किसी को छोड़ने वाले नहीं। इसमें तो आपको पता है बड़े बड़े लोग हम फार्म हाउस में दावत किए तो भी पकड़ लिए, और जो भी कैसीनो भी चलाए तो पकड़ लिए। दुबई में जो जिसका डेथ हुआ पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मंगाया, उन लोग समझे वहीं पर लाश को दफन कर दिए तो ये मामला नहीं आता। दुबई सरकार से बात कर लेके पूरा जिम्मेदारी से ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगाया। आने वाले दिनों में हाउस में मैं रखूंगा कि कैसे कैसे दोस्तों से लोग, बड़े लोग बोले अरे अच्छा दोस्त को 10 रुपए दे के साथ में लेना, बुरे दोस्त को 10 रुपए दे के छोड़ देना। बड़े लोग यही बात कहे ना। ये लोग जो पैसे है छुपाने के लिए ये गलत लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। दुबई में छुपा दो, इधर छुपा दो, उधर रख दो, ये ऐसा नहीं है। वो भी मैं डिटेल्स बोलने वाला हूं। तो इसके लिए हम almost 250 crores I have given for this department to establish everything. They have to buy vehicles. Why? Because they don't have any infrastructure or they don't have any structure also. I have given structure and infrastructure. I have given funds near about to 250 plus crores to improve this Telangana Anti-Narcotics Bureau के लिए डीजी कैडर ऑफिसर और स्टाफ भी दे चुका हूँ। अकबर साहब, आप और हम खाली दिनों से हम देख रहे हैं हैदराबाद शहर को जैसा जैसा बदलते गए। तो आजकल तो जब जमाना हम जब थे ईरानी होटल में बैठ के चाय पिए तो बड़ापन समझते थे। आजकल लोग वो ऐसा समझ रहे हैं दावत में जाके कोकेन लिए, गांजा लिए, ये बड़ा समझ रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो कितना बड़ा भी हो, कोई भी हो, कोई 30 मार्कान हो, सीधा सीधा चंचलगुड़ा चरलापल्ली जेल में डालूंगा, किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। और हैदराबाद ट्रैफिक के बारे में थोड़ा हम लोग सब सोचना है, क्योंकि जितना भी फ्लाईओवर बनाओ, जितना भी अंडरग्राउंड ये बनाओ, सरफेस में बनाओ, फ्लाईओवर भी बनाओ, मेट्रो भी बनाओ, ये ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग कंटिन्यूसली हम कंसल्ट कर रहे हैं मेट्रो एक्सपेंशन के लिए, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के लिए, इसके बारे में। इसीलिए बार बार हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर ये एक अलार्मिंग मूवमेंट ऐसा है कि हैदराबाद में हर दिन 1600 गाड़ियां रोड पे आ रहा है। सिंगापुर में आपको पता है एक गाड़ी नया खरीदना है तो दूसरे गाड़ी को सरेंडर तो भी करना नहीं है। तो ये गाड़ी खरीदे तो खरीदने के पैसे जितना हो उससे डबल सरकार को पैसे देना पड़ रहा है टैक्स में। मगर यहां पर तो ऐसा खुला मैदान छोड़ दिया हैदराबाद शहर में, तो हर दिन 1600 गाड़ियां, नया गाड़ियां रोड पे आ रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग सब एक जगह में बैठकर सोचना है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना। गाड़ी मत खरीदो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी खरीदो तो मुझे टैक्स मिलेगा और वो टैक्स से मैं वेलफेयर काम करने वाला हूँ। मगर ये हैदराबाद ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ाने का है। लोग जितना भी अमीर हो, आपको अमेरिका में, लंदन में आपको पता है, जितना अमीर भी हो वो जाके मेट्रो में या रेलवे स्टेशन में गाड़ी रख के गाड़ी चढ़ के जाता है। नहीं तो 4-4 लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं। यूएस में भी आपको पता है, ये 4 लोग अगर गाड़ी में बैठे तो उनका ग्रीन चैनल है, मतलब सब में इसमें नहीं, एक आदमी रहा तो सब ट्रैफिक में जाना। अगर गाड़ी में 4 लोग रहे तो उनका ग्रीन चैनल सेपरेट है। तो हम भी ऐसा कुछ, एक घर में 4 लोग रहे तो 4 अलग अलग गाड़ियों में बाहर जा रहा है, और दोस्त भी रहा अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं।
तो सब मिलके मल्टी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसा कुछ अप्रिसिएशन करने के लिए, कुछ प्रमोट करने के लिए भी हम कोशिश किए। तो उसके लिए गाड़ी खरीदने के लिए रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो गाड़ी में 4-5 लोग रहेगा उसका अलग रास्ता देंगे, जो एक गाड़ी में एक रहा तो उसका अलग रास्ता में, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं हम लोग एक रास्ता निकाल रहे, उसके बारे में भी हम चर्चा किए। तो आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर को हम सुधार सकते। हम ये भी लिए पोल्यूशन दिल्ली को देके, दिल्ली पोल्यूशन की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद हो गए, पार्लियामेंट भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। दिल्ली शहर मतलब जहां से देश को चलाते वहां पर एक पोल्यूशन की वजह से सब कुछ बंद हो जा रहा है। बैंगलोर में तो बारिश आए तो ट्रैफिक खत्म, चेन्नई में भी बारिश आए तो पूरा शहर ही खत्म, मुंबई तो बोलने का जरूरी नहीं। अभी बचा एक हैदराबाद, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपने हम लोग है यहाँ पर। इसीलिए हम मुंह से रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं कि नाला को ओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो पानी आ रहा है सीधा निकल के नलगोंडा तक चला गया जैसा कर रहा है। मेट्रो एक्सपेंशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हैदराबाद आउटर रिंग रोड इनसाइड 3000 बसा है, सब डीजल का है। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को आदेश दे चुका हूं, ये 3000 डीजल गाड़ियों को रूरल एरिया में भेज देके सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हैदराबाद शहर में खरीद के पूरे के 3000 गाड़ियों इलेक्ट्रिक के गाड़ी अगर हैदराबाद शहर में रहे तो हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटोज भी जितना भी इलेक्ट्रिक ऑटोज खरीदेंगे उन लोगों को बैंक लोन का नहीं तो 0% इंटरेस्ट का हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। आने वाले गरीब लोग जो ऑटो चला के जीने वाले हैं, टैक्सेस भी जो चलाने वाले हैं, ऊबर ओला ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदे तो कुछ इंसेंटिव देने के लिए कोशिश करें, क्योंकि डीजल पेट्रोल गाड़ियों को शहर के बाहर हम भेजना चाहता है। और 15 साल के पुराना गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं होने देंगे आने वाले दिनों में। अभी कानून लागू है मगर कोई हम देख रहा नहीं, क्योंकि शहर को बचाने की जिम्मेदारी हर इंसान का है, खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि ये शहर को नहीं बचाए तो हम दूसरे दिल्ली, दूसरे बैंगलोर, दूसरे चेन्नई बन गए तो हैदराबाद पूरा, क्योंकि एक अच्छा शहर है, हिस्ट्री है। हाँ, ये जो आउटर रिंग रोड के अंदर है इंडस्ट्रीज, पहले बालानगर में, जीडी मेटला में, नाचारम में, ये सब सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स है। ये पूरा इंडस्ट्रीज भी हम आउटर रिंग रोड के बाहर, रीजनल रिंग रोड के अंदर ये इंडस्ट्रियल पार्क्स बना देके इन लोगों को वहां रिलोकेट करना चाह रहे। आगे आने वाले दिनों में कुछ सिस्टम बना के जो इंडस्ट्रियल लैंड्स है उसको रेजिडेंशियल कन्वर्ट करने के लिए भी एक आसान पॉलिसी लाने के लिए सोच रहे हैं। वो पॉलिसी में भी आपको हम इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि मेरा भी आदेश है, अर्बन डेवलपमेंट मेरे कने और फाइनेंस और इंचार्ज मिनिस्टर को जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कभी भी सरकार सोचना है तो मैं चीफ सेक्रेटरी जी को और हमारे अपना अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को मैं आदेश देता हूं, कभी भी ये मीटिंग है तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को उसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि एक्सपीरियंस इज मोर देन एनीथिंग। क्योंकि उनको दुनिया में हर जगह में क्या हो रहा है वो देख चुका है, वो एडवाइस भी देख सकता है। हैदराबाद शहर के लिए क्या जरूरत है हमारे सबसे ज्यादा उनको पता है कि ये सिस्टम है। उनके एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल किए तो हम छोटे नहीं होते। उनके एक्सपीरियंस लेकर हम अच्छा काम किए तो अपना नाम भी, अरे सरकार ने अच्छा किया बोल के वो अप्रिसिएशन हमें मिलेंगे, वोट भी हमें मिलेंगे। जो अच्छा काम किए तो हमारे नाम पे लेंगे, जो खराब हो गए तो अकबर साहब का नाम लेंगे। इसमें भी ऐसा नहीं है कुछ उधर 19-20 हो गए ना, अकबर साहब का नाम ले लेता हूँ, जो अच्छा हो गए तो मेरा नाम ले लेता हूँ, देख भाई मैं काम किया देख के। इसीलिए मैं ऑफिसरों के और मेरा कलीग मिनिस्टरों भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो अकबर साहब ने जो मुद्दे उठाए सब कुछ मैं एड्रेस करूंगा। इसके बारे में आने वाले दिनों में ड्रग्स के इसमें अगर कोई भी रहा तो उसका घर के बिजली और पानी का भी कट करने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कदम खड़क से नहीं उठाए तो ये काम कंट्रोल नहीं होने वाले। जो ड्रग्स बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, कोकेन बेचने वाले, ड्रग पेडलर्स है, ड्रग कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स अलग है, पेडलर्स अलग है। पेडलर्स के बारे में हम किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे, कंज्यूमर को काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हम लोग ओपन करने वाले हैं। मैं सीवी आनंद जी भी इधर ही है। महावीर जयंती के बारे में अभी एक बार हमारे डिप्टी सीएम साहब ने आपसे बात करेंगे। और लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो मुख्यमंत्री का ने रहता है 20 करोड़ रुपए आज का आज ही मैं जीवो दूंगा।
क्योंकि ये बात मैं बोल के निकल गए तो नहीं होने वाला है। अकबर साहब बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, नया नया मुद्दे उठ के आ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी को मैं आदेश दे रहा हूं यहाँ से लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड मुख्यमंत्री के जो निधि है उसमें से 20 करोड़ रुपए जो देना है उसके लिए जो कमिटी है, कमिटी के साथ साथ इंचार्ज मिनिस्टर पहले बैठना है, उसके बाद अकबर साहब और डिप्टी सीएम साहब बैठ के इसका आगे कैसे कार्रवाई करना है, कैसे डेवलपमेंट करना, उसका डिजाइन कैसे करना, क्योंकि नया हाईकोर्ट हम बना ले रहे, हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल का नया बना रहे। सो ऐसे हर जगह में ओल्ड सिटी में जितना भी है मिरालम टैंक के, मेट्रो रेल के, जो रोड वाइडन के, सब सारे करे। लाल दरवाजा भी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री को हम नहीं छोड़ना चाह रहे। जब ये सेक्युलर फैब्रिक में अगर जीवो में ये भी रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया, बिकॉज ऑफ हिज डिमांड और हिज रिक्वेस्ट वी आर गिविंग दिस जीवो आप रेफरेंस में रख दो, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस कभी रहा तो आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट बन जाएंगे कि जीवो में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो असेंबली में मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने वादे किए, बेस्ड ऑन दैट एश्योरेंस वी हैव रिलीज दिस फंड्स। लाल दरवाजे के बारे में वहां पर छोटे मोटे मुद्दा है तो लाल दरवाजा कमेटी के साथ साथ हमारे शंकर भी देख रहा है, शंकर को भी साथ में लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी मेरा, अकबर भाई का दर्शन करने का जिम्मेदारी आपका है। दर्शन करने का जिम्मेदारी उनको दे रहा हूं अकबर साहब, बनाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। ఎందుకేనాం సార్ ఏ చెప్పినా చేస్తున్నాం హరీష్, నువ్వు ఆదివాసీల గురించి చెప్పినావు, పోడు భూముల గురించి చెప్పినావు, మిగతా ఇష్యూస్ కూడా చెప్పినప్పుడు ఇన్నం చేసినాం. నేను ఇక్కడ ఉన్నదే సభ్యులు రీజనబుల్గా లేవనెత్తిన విషయాలు పరిష్కరించడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నా, నాకేం పర్సనల్ ఎజెండా లేదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టైమ్ అండ్ అగైన్. వాళ్ళు చాలా మాట్లాడుతూ నేను చెప్పిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ రిలేషన్ గురించి చెప్పిన, మిగతా ఇష్యూస్ గురించి కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన, చాలా క్లారిటీ ఉంది. నా క్లారిటీ ఎంత ఉందో మీకు క్లారిటీ ఇద్దామనే ప్రయత్నమే చేస్తున్నా. ప్రజలకు సంబంధించినంత వరకు నేను రాజకీయాలు చూడను. ప్రజలకు ఉపయోగపడేది ఉంటే 100% చేస్తాను. మీరు ఏదన్నా లేవనెత్తు చేస్తే నాకే మంచి పేరు. ఆదిలాబాద్లో రేపు శంకర్ ఎయిర్పోర్ట్ గురించి కొట్లాడుతున్నాను, వరంగల్కు తెచ్చిన, రేపు ఆదిలాబాద్కు తీసుకొస్తా. శంకర్ కొట్లాడింది ఏడా కనిపించదు, రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిందే కనిపిస్తుంది. సో ఆ మంచి పేరు నేనే తీసుకుంటా. वो इसे अभी तो वरंगल का तो लेकर आ गए ना शंकर, आदिलाबाद का भी हम लेकर आएंगे भाई. इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी, इसीलिए आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, मैं अंदाजा कर सकता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से आपको जानता हूं ना. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदिलाबाद में जो एयरपोर्ट लाने के लिए जिम्मेदारी मेरी है, मैं ला के दूंगा आपको. पहले मर्तबा मैं वरंगल ले चुका हूं, दूसरा राउंड पे आदिलाबाद आ जाऊंगा. आदिलाबाद भी एयरपोर्ट लाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि वो जरूरी है. एंटायर तेलंगाना में एक ही एयरपोर्ट है, शमशाबाद में. आंध्र प्रदेश में देखो कितना है, हर जगह में, महाराष्ट्र में देखो कितना है. 10 साल तेलंगाना आने के बाद हम कोशिश ही नहीं किए. तो इसीलिए जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, इसीलिए मैं बार बार जा रहा हूं. आप भी आए, 2-4 मिनिस्टरों का गए तो आप साहब उन लोगों के सामने देखे, राजनाथ सिंह जी के सामने देखे, अश्विनी वैष्णव जी के सामने देखे, अपना कर्नाटका मंत्री महोदय को जब मिला तो वहां पर भी आप थे. తప్పకుండా దాని మీద మొత్తం నివేదిక తయారు చేయమని అధికారులకు ఇస్తున్నా. ఆ శంకర్ సార్ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకొని ఒకసారి మీరు పిలిచి వారితో కూర్చొని మాట్లాడండి, దాన్ని తీసుకోండి. ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్, ఐటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మినిస్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడి దాని ప్రపోజల్ ఏముందో చేయండి. తప్పకుండా వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం. కేంద్రం నుంచి వాళ్ళకున్న పరిచయాలను కూడా మనం వినియోగించుకుందాం. రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే విషయంలో మాకు ఎలాంటి బేసజాలు లేవు. అక్బర్ సాబ్, मैं ये कसूर करना चाहता हूं, बार बार मौका नहीं मिलते. जब मौका मिले तब हम जो करना है. आने वाले दिनों में क्या होने वाले, क्या नहीं होने वाले, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, सब नहीं सोच रहा हूं. अभी जो जिम्मेदारी जनता ने दिए, उम्मीद लेकर दिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बनना. आप और मैं कहां से निकले, कहां आए, आपको पता है. यहाँ पर ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, मगर आप और मेरा जिम्मेदारी ज्यादा है. वो जिम्मेदारी निभाएंगे, आगे साथ में काम करूंगा मैं. कदम कदम मिलके तेलंगाना को अच्छा तरक्की की तरफ हम लेकर जाएंगे.
Respected Kunam and Samshivaram. Thank you, sir.